इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अक्सर जब भी इस टॉपिक के बारे में बात की जाती है तो लोग हमारे सिस्टम को बस गालियां ही दे रहे होते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। पर यह वीडियो कोई बिना सिर पैर का सिर्फ सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए बनाया हुआ वीडियो नहीं है। ये एक क्वालिटी एनालिसिस होगा जहां हम हमारी एजुकेशन सिस्टम के अच्छे और बुरे दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फेलियर है और उसमें सुधार कैसे आएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। अब प्राचीन समय से ही भारत फेमस रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए, जहां गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। और ये उस समय की बात है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। स्टूडेंट्स गुरु के साथ ही उनके आश्रम में रहते थे, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम और कई लाइफ लेसन्स भी सीखते थे। गुरुकुल में हर प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी, संस्कृत से लेके धर्म ग्रंथों तक, मैथ से लेके मेटाफिजिक्स तक, सब कुछ जो मिलकर एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल इकोसिस्टम बनाते थे। पर भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद लॉर्ड थॉमस मकुली ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया, जिसके चलते आज एक ऐसा माहौल बन चुका है कि एक इंसान जिसे इंग्लिश नहीं आती या वो अपनी मातृभाषा में बात करना प्रेफर करता है तो उसे गंवार और अनपढ़ माना जाता है। एग्जाम्स में अब ये मैटर करता है कि कौन ज्यादा याद रख सकता है और मार्क्स ला सकता है, ना कि कौन ज्यादा सीख सकता है। तो आइए बात करते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम के अच्छे पहलू के बारे में। अब चाहे लोग इसे कितना ही कोस ले, पर यह एजुकेशन सिस्टम कोई 10-20 लोगों के लिए नहीं बल्कि एक पूरे देश के लिए है और इतने सालों से चलती आ रही है। मतलब इसमें कुछ बात तो जरूर है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक बच्चे को 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन का हक है, जिसके लिए कई गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए भी गए हैं। और उस एज तक अगर उसे कोई और काम करने के लिए फोर्स किया जाता है तो वो कानूनन सजा के पात्र है। स्कूलिंग के बाद स्टूडेंट अपनी मनचाही फील्ड चूज करके उसमें बैचलर्स, मास्टर्स या कोई भी ऑल्टरनेटिव डिग्री परस्यू कर सकता है। वहीं बात करें बुरे पहलू की, तो ये कंप्लेंट आपने ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के मुंह से जरूर सुनी होगी कि हमें पढ़ाई अब एक बोझ लगने लगी है। बढ़ते कंपटीशन के चलते फेलियर के डर से बच्चे कई बार गलत कदम भी उठा बैठते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बदले रटने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स के ब्रेन में जबरदस्ती फिट करना जिसका कोई यूज ही नहीं है। और ये बात आपने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स से कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। कुछ बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, सेक्स एजुकेशन एक्सेट्रा के बारे में बेयरली ही बात की जाती है, जहां हमारी स्ट्रीम चूजिंग प्रोसेस फेल होती है। कि क्या साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते? क्या उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं? हालांकि इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है, जहां कई स्कूल्स में बच्चे स्ट्रीम चूज करें उससे पहले ही स्कूलिंग के टाइम से ही इन टॉपिक्स को वो पढ़ और समझ रहे हैं। टॉपिक्स जैसे कि कोडिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूलिंग के टाइम से ही सिखाया जा रहा है, जो कि साबित करता है कि सिस्टम में देर से ही सही पर सुधार जरूर आ रहा है। अगला पॉइंट है अनअफोर्डेबल एजुकेशन। अब 14 साल की उम्र तक गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन अवेलेबल तो है, पर कोई अपने बच्चों को उसमें भेजना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हम सब अच्छे से जानते हैं। तो अब अच्छी एजुकेशन धीरे धीरे अनअफोर्डेबल होती जा रही है। कई माँ बाप की पूरी लाइफ की सेविंग्स अपने बच्चों को पढ़ाने में ही खर्च हो जाती है, पर कई बार उन्हें उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, जो हमें लाता है हमारे अगले पॉइंट, कंपटीशन पे। अब आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। किसी एक एग्जाम के लिए लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जहां सिर्फ कुछ हजार का ही सिलेक्शन होना होता है, जो सीधे सीधे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है गलत इंटरप्रिटेशन, जो कि खुद हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बना के बैठे हैं। इंडिया में 10th के बाद एक स्टूडेंट को अपनी फील्ड चूज करने का पूरा हक है, जिसमें मेजरली 3 ही स्ट्रीम्स है कि अगर उसका साइंस और रिसर्च में इंटरेस्ट हो तो वो साइंस स्ट्रीम चूज करे,
बिजनेस और मैनेजमेंट में हो तो कॉमर्स स्ट्रीम चूज करे, और अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट में हो तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को वो चूज कर सकता है, जिसे गलत इंटरप्रेट करके मार्क्स के साथ जोड़ा जाने लगा है कि अगर 90% आ जाए तो साइंस ले लो, उससे कम आ जाए तो कॉमर्स, और उससे भी कम आए तो आर्ट्स ले लो। और इसी चक्कर में बच्चे कई बार गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, जिससे वो आगे जाके रिग्रेट करते हैं, जिसके कारण वो सेल्फ डाउट, एंजाइटी इश्यूज और कई बार डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। इसका मतलब गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि खुद स्टूडेंट्स की भी है, जो सिस्टम को बेमतलब ही हेट देकर अपने फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं। पढ़ाई की नहीं थी, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो सिस्टम को ही ब्लेम कर दो, ज्यादा होमवर्क या असाइनमेंट क्या मिल जाए पूरे सिस्टम को ही गालियां दे दो, जो सीधे सीधे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ओवर हेटेड बना रहा है। सिस्टम को सुधारा कैसे जाए, इसके बदले लोग ये सोचते हैं कि उसे क्रिटिसाइज कैसे करें, क्योंकि बदलाव सब चाहते हैं पर बदलना कोई नहीं चाहता। पर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप कि सरकार ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो, ताकि लोग उन्हें प्रेफर करें, ना कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो एजुकेशन को एक बिजनेस बना के बैठे हैं और मनचाही फीस ले रहे हैं, और इसके चलते एजुकेशन अफोर्डेबल बन सके और हर कोई अच्छे से पढ़ सके। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स मार्क्स को ज्यादा अहमियत ना देके नॉलेज अक्वायर करने पे ज्यादा फोकस करें। हम जानते हैं ये मुश्किल है, पर हमें शुरुआत करनी ही होगी एक बेटर वर्ल्ड के लिए। और साथ ही स्टूडेंट्स अपना करियर और स्ट्रीम ध्यान से चूज करें, जिससे आगे चलते उन्हें कोई पछतावा ना हो और वो उस फील्ड में अच्छे से अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सके। स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स ये मेक श्योर करें कि पढ़ाई स्टूडेंट्स पे एक बोझ ना बन जाए और वो उनकी मर्जी से पढ़े, ना ही किसी के डर से। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम रही है, जहां लड़कियों को एजुकेशन के लिए काबिल ही नहीं माना जाता था, जो आज की डेट में काफी कम हो चुका है और अब किसी भी जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। लेकिन आज भी भारत के कई पार्ट्स में लड़कियों को पढ़ाई के लिए परमिट ही नहीं किया जाता, जो कि गलत है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हम सबको है, चाहे लड़का या लड़की। तो हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अवेयरनेस लाए और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें। सरकार ये इंश्योर करे कि एजुकेशनल लोन्स इजीली अवेलेबल हो, ताकि सिर्फ पैसों की कमी की वजह से किसी की पढ़ाई ना रुक सके, और आने वाली नई एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज से हम एजुकेशन की दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को उन तक जरूर पहुंचाएं। और हम हमारी चैनल पे ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।